जो भी मिलिट्री ट्रायल कोर्ट मार्शल है उसके अंदर जो मुल्ज़िम होता है उसको हर किस्म की कानूनी हकूक़ हासिल होते हैं। वकील का सबूत पेश करने का मैं पहले कह चुका हूँ। इस तरह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को भी तमाम कानूनी हकूक़ और मुआवनत हासिल है। जो फ़ौज का आपका ये जो अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है, खुद एहतसाबी का निज़ाम है, ये बड़ा जामे है एंड इट वर्क्स ऑन एविडेंस और शवाहिद ना के इल्ज़ामात पर। और अगर फ़ौज में कोई शख्स अपने ओहदे, अपने रैंक को ज़ाती फ़ायदे के लिए या किसी ज़ाती या किसी कलेक्टिव एजेंडे के लिए इस्तेमाल करता है, सियासी एजेंडे के लिए इस्तेमाल करता है, तो ये खुद हिसाबी का निज़ाम जो है ये हरकत में आता है। ठीक है। आपने 9 मई की बात की, तो हम ये पहले भी कह चुके हैं कि देखें 9 मई के पीछे एक मरबूत मनसूबाबंदी थी, एक मरबूत साजिश थी। जो लोग भी उस मनसूबाबंदी और साजिश में मुलव्विस थे उनको आइन और कानून के मुताबिक कैफरे किरदार तक पहुंचाना ज़रूरी है। और हमें यह मालूम होना चाहिए कि हर फौजी अफसर के लिए सिर्फ रियासत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान मुकद्दम है। पाकिस्तान की फौज किसी एक ख़ास सियासी पार्टी, नज़रिए या सोच की ना मुखालिफ है ना हमायती है। और कोई भी ऑफिसर अगर सियासत को रियासत पर मुकद्दम रखेगा तो उसे उसका जवाब देना पड़ेगा। और इस केस के हवाले से मैं आपके तवज्जुह से यह भी कहना चाहूँगा कि यह हसास केस है, सब जुडिस है और इसमें हसास मामलात इससे जुड़े हैं, इसलिए इस पर गैर ज़रूरी तबसरों तज्ज़ियों से गुरेज किया जाए। इसकी जो भी तफसीलात होंगी, जो ज़रूरी होंगी, वो वक्तन फ़वक्तन आपको उनसे आगाह कर दिया जाएगा।